हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डीडी पटवारी एग्ज़ाम 2020 नवंबर 12 नवंबर को जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है ये। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, अभी जो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम होने वाला है उनको ये बहुत वीडियो हेल्प करेगी। तो आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और क्या पैटर्न था एग्ज़ाम का, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके कोई डाउट रह ना जाए, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। मैथ्स में यहाँ पे आया था आपका एक टाइपिंग बेस पे आया था। ए है हमारा जो 2 दिन में यहाँ पे करता है 8 घंटे टाइपिंग। ओके, 2 × 8। अभी यहाँ पे बी है यहाँ पे हमारा, तो वो 3 दिन में करता है 6 घंटे टाइपिंग। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, टाइपिंग कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें क्या करना था, इसको इससे इंटू करके यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको इंटू करके 18 आ जाएगा। ओके, तो अब हम इनका एलसीएम निकाल कर इनका और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये लॉस और प्रॉफिट पे था। देखिए यहाँ पे ना एक था 36% जो है हमें एक्स्ट्रा कर देना है, यानी बढ़ा 36% क्या है, बढ़ाना है हमें। ओके, और यहाँ पे हमें यानी 36% क्या है, प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे हमारा 10% जो है वो है लॉस, 10% का लॉस है। तो हमसे ये पूछा था कि आपने यहाँ पे ये दोनों मान लो हमारे पास है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों पूछे हैं। तो हमें मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, या 100 का कोई चीज़ हमने खरीदी है, उस पर हमने 30% एक्स्ट्रा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 130। ओके दोस्तों, 130 हो जाएगा। तो ये 131 हो गया हमारा। अब हमसे बोला है ये जो 100 रुपीज़, 100 की जो चीज़ है उसमें से हमने कितना करना है, 10% कम करना है, यानी यहाँ से हमने 13 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 117। तो 117 हो गया हमारा, और एक हो गया 118। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉस, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ओके दोस्तों, एक और क्वेश्चन है हमारा, ये एसआई पे था, ठीक है। अब यहाँ सेविंग और इंटरेस्ट पे है, यहाँ पे एक अमाउंट है हमारे पास, कोई अमाउंट दिया हुआ है हमको, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल भी दिया है और रेट भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है। ये करके हमने यहाँ पे हमसे पूछा था कि फिर टाइम पूछा है इसमें कि टाइम क्या होगा इसका, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए माइनस पी कर देना है, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना है। फिर निकालेंगे हम ऐसा ही, हमारा जब ऐसा ही निकल जाएगा तब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें पी, एक मिनट ज़रा इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पी इंटू आर, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल हमारा ऐसा ही निकल जाएगा। अभी हमारा ऐसा ही आ गया है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसा ही प्लस अमाउंट, ओके, इक्वल हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ये इजी हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ये इजी क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और है, वर्क एंड टाइम पे था। यहाँ पे था ए जो है 15 डेज में काम करता है, ठीक है। अब बी जो है वो करता है 20 मिनट्स में। ओके, तो यहाँ पे इनका हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम 60, बिकॉज 15 और सॉरी रुको, हाँ जी 60। अभी देखिए 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं हम, बहुत बड़ा हो गया है। 15 एंड 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 3 5 सा 15, 4 5 सा 20, ओके, 3 1 सा 3 और 4 एज इट इज़, 2 2 सा 4। अब 1 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 2 एज इट इज़, तो इनको इससे इंटू करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ओके, अब हमने ये बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो 60 है, 60 का 15 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। और हम जब डिवाइड करेंगे 20 को 60 से,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके ओके दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अगर ऑप्शन में आपकी फ्रैक्शन है तो यहाँ पे 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6/7, 60/7। और नहीं तो ये ऐसे है तो ऐसे में ही 7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन है तो ये आएगा, नहीं तो ये आपका आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। एक हमें सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस हमें बताया है। ठीक है, उसका रेडियस कितना है, 14 है, शायद मान लेते हैं 14 उसका रेडियस है। ठीक है, तो हमें बोल दिया कि ये जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस है कितना है, वो सर्कमफ्रेंस जो है वो स्क्वायर पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, स्क्वायर पेरीमीटर जो होता है उसके बराबर है। ठीक है, और बोला है तो आप बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होगा। स्क्वायर का एरिया हमें बताना था। तो यहाँ पे जो ये है इसको इंटू करेंगे, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालेंगे पहले इसका रेडियस और इसका। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 4 साइड्स इंटू साइड्स, 4 इंटू एस इक्वल एस इंटू साइड से हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके दोस्तों, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे। अब हम ले लेते हैं एक सब्जेक्ट और। बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में यहाँ पे बहुत इजी आया था, कुछ टफ नहीं था। इंग्लिश में टफ नहीं था देखो। और इंग्लिश में हमें यहाँ पे पैसेज पूछे गए थे। ठीक है, पैसेज थे। और यहाँ पे थे, एक क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा था सिमिलर वर्ड बताओ। ठीक है, सिमिलर वर्ड पूछा था। पैसेज में से 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन इजी थे, 4th क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था सिमिलर वर्ड बताओ। ओके, और एंटोनिम्स आए थे, यानी एंटोनिम्स में ऐसे बोला था इसका एंटोनिम्स बताओ, और ये सिनोनिम्स में बोला था कि इसका सिनोनिम्स बताओ, और आइडम्स में इसका आइडम्स क्या होगा। ठीक है, आइडम्स क्या होगा ये पूछा था। और अब यहाँ पे पूछा था एरर स्पॉटिंग आया था। एरर स्पॉटिंग में यहाँ पे हमें दिया गया था ए और बी सी डी ऐसे करके ना 4 सेंटेंसेस बताए थे, उनको बोला था कि ये कंप्लीट करो। और रॉन्ग सेंटेंस भी आए थे। यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस में बताए क्या था, रॉन्ग सेंटेंस में था यहाँ पे कई सेंटेंस गलत करे हुए थे, उसको सही करना था। ओके, और एक आया था रॉन्ग वर्ड बताओ, रॉन्ग वर्ड पूछा था। वो दोनों मिलकर ही कुछ ऐसे भी थे कि रॉन्ग सेंटेंस में ये था कि वर्ड क्या है इसमें रॉन्ग, ये भी बताना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। ये बहुत इजी था, इंग्लिश में कुछ टफ नहीं था, बहुत इजी था। नेक्स्ट ले लेते हैं कोई सब्जेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। मेरे पास कंप्यूटर की भी है। देखिए, कंप्यूटर में बोला था MS, ये जो अभी तक आ रहे हैं ना, ये सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं DDA के। MS एक्सेल, MS वर्ड और PPT। ओके, और यही सब आए थे। और शॉर्ट कीज पूछी थी, और यहाँ पे पूछे थे, यही सब पूछा था, और तो कुछ नहीं था। इतना ही इजी था। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको बहुत बार बताया अभी तक, अरिहंत की आप बुक ले लीजिए, उससे आप अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको बता देती हूँ कि और सब में क्या आया था। हाँ जी, GK यानी जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता दूँ, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए थे। एक मिनट ज़रा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत कम आए थे, और मेरे हिसाब से तो आए इस वाले एग्ज़ाम में, आज वाले में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया करंट अफेयर का। ठीक है, और बहुत कम आए थे। और बाकी पूछे तो DDA वालों ने ना, ये जनरल अवेयरनेस का पेपर जो है ये बहुत ऐसा दे दिया, मुगलों के टाइप के क्वेश्चन। देखिए, इसमें भी ऐसे कुछ मुगल का क्वेश्चन आया था कि मुगल है ये किस चीज़, एक वर्ड दिया गया था, पूछा था ये किस चीज़ के लिए डिनोट करता है, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, और ये रेड फोर्ट वगैरह और नदियों के बारे में कुछ ऐसा ऐसा पूछा था। ठीक है, और हमारे से हिंदी में जो पूछा है ना, हिंदी का इजी था। हिंदी का लास्ट टाइम भी आपको बताया था 5, 6, और ये देखिए 5, 6 और 11 को भी बहुत इजी था, और आज का एग्ज़ाम जो है वो भी इजी था। और बात करते हैं हिंदी में क्या क्या आया था। आज के एग्ज़ाम में मुहावरे आए थे। प्लीज़ मुहावरों को सबको पढ़ के जाइए, आप नेट से भी देख सकते हैं, आजकल तो फ़ोन पे भी हमारी सुविधाएं हैं। वाक्य बनाओ आए थे। वाक्य बनाओ में वो सेंटेंस सही करना था, कंप्लीट करना था, बट शुद्ध हिंदी में था तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है। और यहाँ पे पैसेज आए थे। पैसेज बहुत इजी था, उसमें से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, पैसेज इजी था। और अर्थ बताओ बोला था, और डीप हिंदी में पूछा था। अर्थ बताओ में कोई बहुत डीप वर्ड था, उसका अर्थ बताना था। ओके, यही सब आए थे और कुछ नहीं था। और
होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ये सब क्लियर हो गया होगा। हिंदी, इंग्लिश और जो हमने ये सब अभी पढ़ा है, इन सबको आप प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम करना। बेस्ट विशेस देती हूँ मैं आपको, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। जिन जिनका एग्ज़ाम अभी है मतलब 3 बजे से जिनका स्टार्ट होएगा, और होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। हमें कमेंट में करना जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। जिन जिनका एग्ज़ाम अभी 3 बजे से स्टार्ट है, आपकी 3 बजे एंट्री हो जाएगी। उससे पहले आप 3:30 बजे तक आप बाहर भी पढ़ सकते हैं। अंदर जाके आपको वैसे कुछ वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ाएंगे, आप सिर्फ बैठेंगे। इससे अच्छा आप बाहर आधा घंटा पढ़ लीजिए। 3:30 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी। आप एग्ज़ाम अच्छा करना, और होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। हमें कमेंट में करके ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ओके, होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।